Hello everyone. Today we will talk about PT registration. PT registration stands for Professional Tax Registration. Professional tax एक स्टेट लेवल टैक्स होता है जो हमारा इम्पोज होता है ऑन प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1975। अभी हम तमिलनाडु प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु में प्रोफेशनल टैक्स लेना इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रोफेशनल टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तमिलनाडु में प्रोफेशनल टैक्स एवरी 6 मंथ्स के बाद पे किया जाता है। इसका और ये एक फाइनेंशियल ईयर में ही पे किया जाता है, जैसे कि अप्रैल टू सितंबर फॉर 6 मंथ्स का एक पीरियड हो गया और अक्टूबर टू मार्च एक पीरियड हो गया। तो अप्रैल टू सितंबर का हमें बिफोर 30 सितंबर पे करना पड़ता है और अक्टूबर टू मार्च का हमें 31 मार्च से पहले हमें पे करना पड़ता है। इसका स्लैब होता है, अगर किसी की सैलरी 21,000 तक है तो उसको पे करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की सैलरी 21,000 टू 30,000 है, उसको 6 मंथ्स में 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। किसी की सैलरी अगर 30,000 से 45 है तो उसे 235 पे करना पड़ेगा। किसी की 45 टू 60 है तो 510 पे करना पड़ेगा। किसी की अगर 60,000 टू 75,000 है तो 760 पे करना पड़ेगा। अगर किसी की सैलरी 75,000 है, अबव 75,000 है, तो उसे 1,095 रुपीज पे करने पड़ेंगे एवरी 6 मंथ्स। प्रोफेशनल टैक्स की एग्जेम्पशंस भी होती है। अगर किसी की एज अबव 65 ईयर्स है तो उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स एग्जेम्प्ट है। अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी है या ब्लाइंडनेस है, एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी है कि किसी के पास, तो फिर वो उसको भी प्रोफेशनल टैक्स एग्जेम्प्ट है। एक स्पेशल केस भी होता है इसमें, अगर कोई मिलिट्री पर्सन होता है और सर्टेन वुमेन के लिए भी वो एग्जेम्प्ट है। अगर वुमेन की सैलरी अप टू 10,000 है उसके लिए भी ये एग्जेम्प्ट है। रूल्स फॉर न्यू बिजनेस, हमें ये रजिस्टर करना चाहिए विद इन 30 डेज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। हमें ये सैलरी में से डिडक्ट करना ही चाहिए पड़ेगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट इज कंपल्सरी। इसका पेमेंट का एक प्रोसीजर होता है। पहले हमें पोर्टल पे जाके पेमेंट कमेंसमेंट करना पड़ेगा, फिर पेमेंट मेथड चूज करना पड़ेगा थ्रू जोनल ऑफिस और ऑनलाइन फॉर चेन्नई। फिर हम ऑनलाइन स्टेप्स करके थ्रू बैंक कार्ड, थ्रू यूपीआई हम किसी से भी पे कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम ऑफलाइन भी जाके थ्रू चेक से भी पे कर सकते हैं। इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? पैन कार्ड, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रेड लाइसेंस कॉपी, लीज एग्रीमेंट, एमओए, एओए और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इसकी फाइलिंग एवरी 6 मंथ्स में होती है। इसकी डेडलाइन होती है 30 सितंबर एंड 31 मार्च। अगर हमने ये पे नहीं किया इससे पहले तो हमें 2% फाइन हमारा लग जाता है हमारे पेमेंट पे। इसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर हम थ्रू कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में जाके कर सकते हैं ऑनलाइन। ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे हम ई सर्विसेज में जाके न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट करके एक एप्लीकेशन फिल करके हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर हम पेमेंट के लिए हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं जो है ये GCC वेबसाइट, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। इसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट करनी हो तो हमारे पास ये रहा ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करके नो योर जोन एंड डिवीजन पे जाके हम यहाँ पे अपना जोन बता के सर्च करके हम पेमेंट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो।